वीरेंद्र जी के पास, तो वीरेंद्र जी क्या लगता है अगर राहुल गांधी की बात करें, राहुल गांधी को लेकर तमाम तरह की चर्चाएं लगातार लोकसभा चुनाव के बाद तो खासतौर से बन गई हैं कि जिस तरह से नैरेटिव उन्होंने राजनीति का बदला है, जिस तरह से राजनीति का जो ट्रेंड बदला है उन्होंने, एक तो हम देखते हैं कि नेता बड़ी बड़ी रैली करते हैं, रोड शो करते हैं, लेकिन राहुल गांधी छोटे छोटे संवाद जो स्थापित किए हैं, चाहे घर में जाकर परिवार के साथ या किसी मजदूर के साथ बैठकर, और जैसे करनाल में गांव में गए, अमेरिका में जो बच्चे गए हुए हैं बेरोजगार युवा, उनके घर परिवार में मिला, बड़ा इमोशनल एक अटैचमेंट एकदम मतलब साबित होता है कि इमोशंस उन्होंने लगातार अपने जोड़े हैं उन परिवारों के साथ जो पीड़ित परिवार हैं किसी न किसी कारण से। और साथ ही कल भी एक वीडियो उनका रिलीज हुआ है जिसमें वह जो नवोदित खिलाड़ी हैं जो प्रैक्टिस कर रहे हैं उनके साथ भी उन्होंने अपना वीडियो शेयर किया है कि किस तरह से उनके सामने परेशानी आ रही है। तो राहुल गांधी जो नया ट्रेंड स्थापित किया है, छोटे छोटे सेक्शन के साथ जाकर बातचीत करके लोगों से जुड़ना, उनसे संवाद स्थापित करना, वह हरियाणा की राजनीति में कितना बड़ा इम्पैक्ट डालने जा रहा है, क्या लगता है आपको? देखिए प्रशांत जी, देखिए राहुल गांधी ने, इसमें कोई शक नहीं है कि 2022 की जो अपनी दो यात्राएं थी 22 और 23 में, पूरे भारत को जो उन्होंने मापा और पब्लिक से कनेक्ट किया, लोगों से जाके मिले, सड़क पे चले, और उसके बाद वो बार जो है घरों में गए लोगों के। वो परसों जब सोनीपत में आए थे तब भी बड़वासनी घर के गांव में, जो बड़वासनी गांव में वो गए और वहां लोगों के बीच में, बिल्कुल उनके बीच में बैठ के खाना खाया और महिलाओं से बातचीत की। इसके अलावा पहलवानों के अखाड़े में वो जा चुके हैं, धान के खेत में वो किसानों के साथ वहां ट्रैक्टर चला चुके हैं, धान लगा चुके हैं और महिलाओं को आमंत्रित। तो ये पीपल्स कनेक्ट का एक ऐसा तरीका उन्होंने निकाल दिया है कि इसका कोई तोड़ फिलहाल भारतीय जनता पार्टी के किसी नेता के पास, उनके आईटी सेल के पास नहीं है। वो सिर्फ अपने जो केंद्र से स्टार प्रचारक हैं, जातीय समीकरण साधते हुए उनको लेके आते हैं, बाहर के मुख्यमंत्रियों को लेके आते हैं। अब हरियाणा की जनता ये समझ रही है कि ये किस लिए किया जा रहा है। और अब अग्निवीर के बारे में राजनाथ सिंह जी आके बात करते हैं। बताइए, हरियाणा का बच्चा इस बात को जानता नहीं है कि रक्षा मंत्री वो जरूर हैं, लेकिन क्या वो अग्निवीर में बदलाव कर सकते हैं? क्या उनमें ये कुवत है कि वो लोगों को ये आश्वासन कर सके, नहीं हम अग्निवीर को हटा के रेगुलर भर्ती करेंगे? लोगों सवालों का जवाब चाहिए। और राहुल गांधी बिल्कुल सीधे सीधे कहते हैं, अग्निवीर के बारे में भी कहते हैं, किसानों के बारे में कहते हैं, महिला पहलवानों का जो शोषण हो उस मामले भी वो लोगों के साथ, वो जनता के बीच में जाके जनता से पूछ के तब अपना संकल्प पत्र या घोषणा पत्र जारी कर रहे हैं। और ये जो गारंटी है जिसका फायदा उनको कर्नाटक में मिला, तेलंगाना में मिला, हिमाचल में मिला, अब हरियाणा में ये जो चीज लेके आए हैं। बीजेपी ने हालांकि उनको, जिस दिन कांग्रेस ने अपना घोषणा पत्र जारी किया उससे ठीक अगले दिन बीजेपी ने उसी को यूं का यूं कॉपी एंड पेस्ट कर लिया। 2000 की बजाय हम महिलाओं को 2100 रुपए देंगे। तो लोग, महिलाएं भी खुद सवाल करती हैं, हम आसपास में बात करते हैं कि भाई अब तक 10 साल से सरकार थी, आपने 2100 रुपए तो हमें नहीं दिए, अब कैसे विश्वास कर लें? आपने 500 रुपए का सिलेंडर क्यों नहीं दिया? अब ऐसा क्या होगा कि बाद में दे दोगे? आप पेट्रोल को क्यों नहीं घटा रहे हैं पूरी दुनिया में जब क्रूड ऑयल के रेट घटे हुए हैं? तो ये सारी चीजें, और इन्हीं मुद्दों पे राहुल गांधी ने और प्रियंका गांधी ने गांव गांव जाके, इंटीरियर में जाके, देखिए भवानी खेड़ा वो पहुंची हैं, जुलाना वो पहुंची हैं, राहुल गांधी पूरा जीटी रोड बेल्ट में 3-4 जिलों को साधा है, और फिर बहादुरगढ़ होते हुए और सोनीपत गोहाना राहुल गांधी वहां घूम रहे हैं। तो ये सारी चीजें जो पीपल्स कनेक्ट का जो एक नया तरीका उन्होंने निकाला है, ये लोगों को पसंद भी आ रहा है और लोग जो है उस पर रिस्पॉन्ड भी कर रहे हैं। और स्वतःस्फूर्त भीड़ जो है उनकी रैलियों में, रैली तो क्या कहें, जनसभा है जो अपने आप रैलियों में तब वो रोड शो करने लगते हैं, लोग जुड़ जाते हैं और जनसभा करनी पड़ती है। तो ये सारी चीजें, और जैसे धनखड़ साहब ने बताया कि मुद्दों के आधार पे, मुद्दों को राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और कांग्रेस नेतृत्व ने लोगों के बीच में मुद्दों को छोड़ दिया है और अब लोग मुद्दों पे सवाल कर रहे हैं। और जो इनके स्वाभाविक कलाई हैं, वो इनेलो है, जजपा है, या मायावती जी की बसपा है, ये 3 पार्टियां, या इसके अलावा जो अब आम आदमी पार्टी के बारे में तो देखिए पंडित जी ने बता ही दिया, शायद ही किसी एक सीट पे इनकी जमानत बच जाए। और जजपा का भी जो हालात है उसके बारे में कोई ज्यादा चर्चा करने की जरूरत है नहीं, वो वैसे भी आउट है इलेक्शन। तो ये बाकी जो दल हैं, इस बारे में आप देखिए, गोपाल कांडा, अभय चौटाला, उनका आपस का जो है नीचे नीचे कॉम्बिनेशन, और फिर गोपाल कांडा का के पक्ष में भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार का पर्चा वापस लेना, और उधर जो है फतेहाबाद में जो दूड़ाराम भारतीय जनता पार्टी कैंडिडेट, उनके विरोध में जो गोपाल कांडा के भाई गोविंद खांडा खड़े थे, उनका नॉमिनेशन कैंसिल करवा देना। तो ये सारी जो दुर्भिसंधियां या षड्यंत्र या जो टेबल के नीचे जिस तरह के काम हो रहे थे, वो सब जनता के सामने आ गए हैं। अब हर हाथ में मोबाइल है,
और हाथ में वो वायरल वीडियो के किस तरह से ये लोगों को बहकाने की कोशिश कर रहे हैं। अब वो जब देखिए बहुत साल पहले जब 2014 के बाद नरेंद्र मोदी जी का उदय हुआ और वो 5 साल सरकार चली, तो व्हाट्सएप ने और फेसबुक और सोशल मीडिया ने एक बहुत बड़ा काम किया था कि उनके नैरेटिव को घर घर पहुंचा दिया था। आज भी मैं देखता हूं मेरे व्हाट्सएप पे दुनिया भर के ऐसे मैसेज आते हैं कि हिंदू खतरे में है, ये है, हम पाकिस्तान को ये, इस तरह की खूब आता है। धर्म के नाम पे बरगलाने की कोशिश और बहुत सारे झूठ और नैरेटिव फैलाए जाते हैं। लेकिन मैं उस समय भी कहता था और आज भी मैं ये मानता हूं और हमारे साथी भी सहमत होंगे, आप भी, कि ये दो धारी तलवार है। इसमें जरा सी चूक होते ही उल्टा भी पड़ा है, उल्टा पड़ सकता है और अब ये उल्टा पड़ रहा है क्योंकि काउंटर जो है वो पैदा हो गया है, जनता ने मोर्चा संभाल लिया है। आप ये देखिए कि जो नेशनल मीडिया पे चाहे वो रवीश कुमार है, चाहे पुण्य प्रसून वाजपेयी है या और बहुत सारे लोग जो है काम करते थे, अभिषार शर्मा है, उसमें अजीत अंजुम है, ये लोग वहां पहले मेन स्ट्रीम मीडिया में काम करते थे, लेकिन वहां से इनके विचारों की वजह से या सरकार की नीतियों का विरोध करने, कमियां बताने के लिए इनको बाहर निकाल दिया गया। आज ये देखिए उनके यूट्यूब चैनल्स पे इतनी ज्यादा भीड़ है, इतनी ज्यादा व्यूअरशिप है, तो ये क्या है? ये उस सोशल मीडिया की ताकत है। अब उनके लिए मुश्किल हो गया है। अब वो इसलिए आपको याद भी होगा अभी 2-3 महीने पहले केंद्रीय सरकार यूट्यूब पे कुछ सख्ती लगाने के लिए इस तरह का सोशल मीडिया के लिए एक बिल लेके आई थी कि किस तरह से इनका जो है जबान बंद की जाए, लेकिन दबाव इतना था कि वो बिल जो है उनको टालना पड़ा। तो कहने का अर्थ ये है जैसे लोगों के हाथ में सारी जानकारी बिल्कुल फर्स्ट हैंड पहुंच रही है और यही कारण है कि जो भारतीय जनता पार्टी के स्वाभाविक नेचुरल अलाइज हैं, स्वाभाविक मित्र हैं, वो बिल्कुल एक्सपोज हो गए हैं। हालत यह है कि वो खुद हारने जीतने की स्थिति में फंसे हुए हैं कि वो जीत पाएंगे या नहीं जीत पाएंगे। तो भारतीय जनता पार्टी का ये जो दुर्भिसंधि है, जो इनका जो एक ठगबंधन बना हुआ था, वो पब्लिक के सामने एक्सपोज हो चुका है। और उस पर वो कहते हैं ना, ये आग में घी डालने का काम राहुल गांधी और प्रियंका गांधी की जनसभाओं ने, घर घर में जाके लोगों से मिलने वाली यात्राओं ने पूरा कर दिया है। तो माहौल तो बिल्कुल क्लियर है और आप 5 तारीख को वोटिंग भी होगी और 8 तारीख को हम डिस्कशन करेंगे तो इन चीजों का रिजल्ट। मुझे हरियाणा के वोटर पे पूरा भरोसा है कि वो शिक्षित भी है, समझदारी के लिए अवेयर है, वो सही निर्णय जो है देकर हरियाणा में एक सरकार बनवाएगा। मेरा तो ये मानना है।